बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, नए चैप्टर ऑप्टिक्स, नई अज़म, नए उमंग, नई जुस्तजू और नए यकीन के साथ अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। आज हमने नया चैप्टर और एक बहुत ही आसान और बहुत ही मशहूर टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के साथ स्टार्ट करना है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या चीज है, इससे पहले हम थोड़ा सा लाइट को जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लाइट क्या चीज है? हर वो चीज जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विजिबल स्पेक्ट्रम में आए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपने पिछले से पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, तो उसमें मैंने कहा था 7 किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जिनमें हाई एनर्जी से लो एनर्जी तक गैमा रे, उसके बाद एक्स रे, फिर अल्ट्रावायलेट रे, फिर विजिबल लाइट, फिर उसके बाद आप इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव और लास्ट में रेडियो वेव कहलाती है। आप देखें 7 वेव में सीक्वेंस में चौथे नंबर पर लाइट आ रही है। हमारे कुदरत ने हम पर, हमारे खुदा ने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है कि हमें एक मियाना रवि इख्तियार करने का हुक्म दिया कि 3 टॉपर वेव जो कि हमारे पास गैमा हो गई, जो हमारे पास एक्सरे होगी, अल्ट्रावायलेट होगी, वो हमें नजर नहीं आती। और इसी तरीके से 3 जो लाइट से नीचे लोअर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के लिहाज से, फ्रीक्वेंसी के लिहाज से, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो, वो भी हमें नजर नहीं आती। और हमें क्या आती है? बिल्कुल एग्जैक्ट मिडल वाली वो हमारे पास लाइट है जो हमें नजर आती है, और उसी में हम सबको देख सकते हैं। मैं आपको देख सकता हूं तो लाइट आप पर पड़ती है, आपकी बॉडी को एक्साइट करती है, आपके बॉडी को विजिबल स्पेक्ट्रम में लेकर आती है और उसको मैं देख पाता हूं। खैर, इसको तो हम प्रॉपरली जो है वो क्वांटम फिजिक्स में पढ़ेंगे सेकंड ईयर में। वैसे मेरे लेक्चर मौजूद भी हैं, अगर आप चाहें तो आप उनको अच्छे तरीके से समझ भी सकते हैं, लेकिन इट्स टू अर्ली टू जस्ट अंडरस्टैंड दोज थिंग्स। आज हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। दुनिया की सबसे ज्यादा स्पीड रखने वाली जो चीज है दैट इज लाइट। उसके बाद बहुत सारे और भी बड़े लोगों ने दावा किया था कि नहीं, हम लाइट से भी तेज रफ्तार चीज को फाइंड आउट कर सके हैं, जिनमें न्यूट्रिनोज हो गया और ट्रैकियन जैसे पार्टिकल्स हैं, लेकिन वो बाद में दावे धरे के धरे रह गए। और लाइट आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्यूम में स्पीड रखने वाला जो है वो हमारे पास एक चीज है। और इसकी लाइट की जो स्पीड होती है दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जिसको 30 करोड़ मीटर पर सेकंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड भी कहते हैं। यानी 3 लाख किलोमीटर में ये सिर्फ 1 सेकंड में पहुंच जाती है। आप अंदाजा लगाएं कि इसकी कितनी स्पीड है। मोर ओवर, स्पीड ऑफ लाइट कैसे फाइंड हुई? इसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज हैं। एक बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट होते थे माइकलसन, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके फाइंड की थी, इन्होंने फिजिकल एक्सपेरिमेंट किया था। फिर इसके अलावा आप मैक्सवेल की इक्वेशन से भी फाइंड आउट हुआ इसको। एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी बहुत बड़ा हाथ है, और आप क्वांटम के जो फिजिक्स हैं, क्वांटम फिजिक्स के जो फादर हैं मैक्स प्लांक, उनको कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने भी कहा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीड रखने वाला जो ऑब्जेक्ट है दैट इज लाइट। तो अब हम जरा पढ़ते हैं लाइट के हवाले से। लाइट आमतौर पर एक तो होता क्या है, किसी ऑब्जेक्ट से निकलती है, जैसे स्टार से निकल रही है, जैसे मून से आमतौर पर लाइट निकलती नहीं, मून पे रिफ्लेक्ट होकर आती है। लेकिन चले मान लेते हैं एक लाइट मून से भी आ रही है। आपके डिफरेंट, जैसे इस वक्त मैं एक स्टूडियो में खड़ा हूं, क्लास में खड़ा हूं, और इस पे मुख्तलिफ लाइट्स हमारी मौजूद है। ये लाइट एक सोर्स से आ रही है हमारे पास। फिर दूसरा, ये किसी के अंदर से गुजर के आ रही है, जैसे इस वक्त एक हवा है, उसमें से ये गुजर कर आ रही है। या हो सकता है ये पानी में जाके पड़े तो पानी में भी ये रिफ्रैक्ट होकर निकल जाए। तो एक किसी सोर्स से आती हैं, किसी सोर्स में जाती हैं, और किसी सोर्स से जाके टकरा कर वापस आती हैं, उसको रिफ्लेक्शन कहा जाता है। जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है हमारा मून है, या इवन हमारे बहुत सारे प्लेनेट हैं। जब सूरज की लाइट जब उन पे पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होके वो डिफरेंट जो है ना डायमेंशंस में जाती है, और आप उनको देख सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को समझने से पहले एक चीज समझनी बहुत जरूरी है।
देखिए फर्ज करें ये एक बड़ा शाइनी सा सरफेस है और लाइट आती है और जाके इस शाइनी सरफेस को जाके टकराती है। लाइट की इस रे को इंसिडेंट रे कहते हैं, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कहा जाता है। लाइट जिस पॉइंट पर पड़ती है स्टूडेंट्स, यहां से रिफ्लेक्ट होके वापस उसी मीडियम में चली जाती है जहां से ये टकरा कर, जहां से ये आई थी और आके दूसरे मीडियम में टकराई थी। मीडियम 1 ये एयर, मीडियम 2 हमारे पास कोई भी स्मूथ सरफेस है जिससे टकराया और दोबारा मीडियम 1 में ये चलेगी। और जब ये चलेगी इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट होता है, फर्ज करें इस पॉइंट का नाम मैं ओ रख लूं, फर्ज करें इस पॉइंट का नाम मैं ओ रख लूं और ये पूरे का पूरा ये ऑब्जेक्ट, ये ओ के साथ अगर मैं यहां एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लूं, ये परपेंडिकुलर लाइन यानी इसके परपेंडिकुलर लाइन ओ पे ड्रॉ कर लूं, ये परपेंडिकुलर लाइन वो होती है जो 90 का एंगल इसके साथ ही बनाएगी, इसके साथ ही बनाएगी, यानी उस ऑब्जेक्ट के साथ 90 का एंगल बनाएगी। इसको नॉर्मल लाइन कहा जाता है, नॉर्मल। आप जब कभी एंगल को डिस्कशन कर रहे होते हैं तो स्टूडेंट्स आप रेफरेंस रूल लेते हैं, ये रेफरेंस के तौर पे आपने नॉर्मल का एंगल, नॉर्मल इज अ लाइन दैट इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट वेयर लाइट इज रिफ्लेक्टेड। जहां लाइट रिफ्लेक्ट करती है, नॉर्मल वो पॉइंट होता है जो रिफ्लेक्शन पे उस ऑब्जेक्ट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे और ये हो गया नॉर्मल। ठीक है, तो ये आपका है। आप सबसे पहले देखें कि लाइट आई, टकरा के वापस चलेगी, इस फिनोमिना को रिफ्लेक्शन कहा जाता है। व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम वन मीडियम एंड रिफ्लेक्ट्स बैक टू द सेम मीडियम, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन, इसको रिफ्लेक्शन कहते होते हैं। अब एक याद रखें, इसके दो लॉज हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके दो लॉज हैं। पहला लॉ इंसिडेंट रे, सॉरी पहले तो हम पहला लॉ करेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में इक्वल होते हैं। जब भी रिफ्लेक्शन होती है एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट कौन सा है? वो एंगल जो इंसिडेंट रे को नॉर्मल के साथ बनाए, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट कहा जाता है। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा होता है? जो नॉर्मल को रिफ्लेक्शन के साथ मिलाता है। स्टूडेंट्स, अगर ये एंगल हमारा 50 डिग्री का है तो मान ले ये एंगल भी हमारे पास 50 डिग्री का है। ये एंगल 20 डिग्री का है तो ये एंगल भी हमारे पास 20 डिग्री का ही होगा। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। पहला लॉ है जी रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन में हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में इक्वल होते हैं। नंबर 2, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे, reflected ray and normal line all lie at same plane at the point of incident. जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट होते हैं, जहां ये टकराते हैं, वो पॉइंट तीनों एक ही प्लेन पर होते हैं, एक ही प्लेन पर, यानी प्लेन चेंज नहीं होता, एक ही प्लेन पर ये तीनों पाए जाते हैं। ये था हमारे पास रिफ्लेक्शन का लॉ। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नंबर 1, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, दे ऑल लाई एट द सेम प्लेन। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट में एक ही प्लेन पर होते हैं, एक ही प्लेन पर, दे डोंट चेंज द प्लेन।
इसी प्लेन पर तीनों वकू पजीर होते हैं। इसको कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डियर स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन की आमतौर पे दो डिफरेंट हमारे पास टाइप्स है। टाइप्स सुनी कहेंगे, दो डिफरेंट हमारे पास जो है ना ये किस्म की रिफ्लेक्शन होती है, काइंड्स कह सकते हैं। नंबर वन, रेगुलर और स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन एक ही होती है, और नंबर टू होती है डिफ्यूज्ड और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये दो टाइप्स होती है, दो डिफरेंट तरीकों से होती है। आप लोगों ने अक्सर औकात देखा होगा कि अगर कभी शीशे पर लाइट पड़े, यानी एक मिरर पे लाइट पड़े, वो रिफ्लेक्ट होके एग्जैक्ट आपके मतलब एक बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में आती है। ये देखें, ये ऐसे है। ये हमारे पास एक शाइनी सरफेस है, एक ऐसा सरफेस जो बिल्कुल प्लेन सरफेस है, बड़ा शाइनी है, कोई रफ मटेरियल नहीं है, रफ नहीं है, बिल्कुल प्लेन, साफ सुथरा, ठीक है, नीट एंड क्लीन। लाइट जब पड़ेगी तो पड़ के सीधा आ जाएगी। इसको कहा जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये कब होती है? जब हमारे पास रेगुलर या स्पेक्युलर। ये कब होती है स्टूडेंट्स? जब हमारे पास बिल्कुल शाइनी सरफेस मौजूद हो। आपका सीधी सीधी लाइट जैसे आई वैसे चलेगी, ठीक है, कोई ये इसमें रफ सरफेस इन्वॉल्व नहीं होता। आमतौर पे इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं। जो लॉज है रिफ्लेक्शन के वो लगते ही लगते हैं, दोनों में, सब में लगते हैं। दूसरा है हमारे पास इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसको डिफ्यूज भी कहा जाता है, डिफ्यूज्ड या इर्रेगुलर। इसमें आपके पास लाइट आती है, इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये सरफेस ही इर्रेगुलर, बड़ा रफ सा सरफेस होता है। जैसे फर्ज करो आपकी बुक, अब बुक पे लाइट फेंकेंगे वो तो टकरा के वापस नहीं आएगी, वो तो बहुत सारी लाइट को जज्ब कर देगी, लेकिन कहीं कहीं से वो रिफ्लेक्ट होगी तो वो इर्रेगुलर सरफेस में होगी, क्योंकि वो रफ होगा। उसको अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो वो कुछ कुछ जो है ना उनकी अंदर जो है ना पार्टिकल्स में थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो आमतौर पे आपकी यानी यूं गुजर गई, यूं आई, यूं गुजर गई, यूं आई, यूं गुजर गई, मतलब एक बड़ा इर्रेगुलर पैटर्न में हमारे पास वो लाइट जो है वो चलती जाएगी। एक क्वेश्चन हमेशा माइंड में आता है, क्या रेगुलर रिफ्लेक्शन भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करता है? सही बात है, वो एक बड़ी इर्रेगुलर सी है। तो मेरा आंसर है यस, ऐसा होता है। वो बजाय तो आपको बिल्कुल शाइनी नजर आता है, लेकिन होता नहीं है। फिर आप उसमें जब परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं, फर्ज करें ये इसी का ये वाली लाइन ले लेते हैं, ये लिया हमने, ये आ गया। आप कहेंगे सर अगर मैं नॉर्मल लूंगा एग्जांपल तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन में फर्क आ जाएगा। आप तो मुझे ये दलील देंगे, कहेंगे जैसे सर यहां इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं, तो इन लॉ के मुताबिक इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन तो यहां भी बराबर होने चाहिए, नहीं है तो फिर यहां तो रिफ्लेक्शन का रूल नहीं लगता। तो मैं कहूंगा बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, आपने बनाया गलत है। फर्ज करें अगर इसी चीज को गौर से देखें तो आपने ये आया और यहां से हिट होके ये आ गया। आप जानते हैं आपने जो नॉर्मल लाइन ड्रॉ की यही गलत ड्रॉ की। क्यों ड्रॉ की? आपने इस प्लेन को देख के ड्रॉ कर ली, लेकिन एक्चुअली जहां स्ट्राइकिंग पॉइंट था, क्योंकि उसने ये भी कहा है कि ये नॉर्मल ले भी उसी जगह पर होनी चाहिए जहां से स्ट्राइक होके आ रही है, तो वो जो स्ट्राइकिंग था वो थोड़ा सा ट्विस्ट था। अगर उसमें नॉर्मल लगाते हैं तो वो नॉर्मल यूं बनने लगी है, वो सीधी सीधी इसके नॉर्मल में नहीं आएगी। वो जिस जगह पे शाइन हुआ है, वो जो आपका शाइनी पार्ट है, दैट इज नॉट एग्जैक्टली अप टू द मार्क विद रिस्पेक्ट टू दिस वन। इसके बिल्कुल एन ऊपर नहीं, थोड़ा सा ट्विस्ट है। वो फिर अगर ट्विस्ट है तो उस पर 90 बनाएंगे, उस पर 90 ये बनेगा, तो आपका इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन बराबर हो जाएगा। आपने नॉर्मल लाइन जो बनानी है वो स्ट्राइकिंग पॉइंट जो है उसके पार्टिकल के हिसाब से बनानी है। वो स्ट्राइकिंग पार्टिकल ने अगर ट्विस्ट किया है रिफ्लेक्शन को, तो इसकी रीजन ये वो खुद भी थोड़ा ट्विस्टेड था,
ऐसा नहीं हो सकता कि वो ट्विस्टेड ना हो। सेम अगर फर्ज करो लाइट ये आई और ये चलेगी, तो वो एग्जैक्टली वो भी उसका डायरेक्शन भी यही होगा नॉर्मल लाइन का। क्यों? वो इसलिए होगा क्योंकि वो जो इसका पार्टिकल जिस पे उसने हिट किया था वो पार्टिकल थोड़ा सा ट्विस्टेड इस साइड पर था, इसलिए रिफ्लेक्शन इस साइड पर हुई है हमारे पास। आप अंदाजा लगाएं खुद। मेरे पास एक मिरर पड़ा हुआ है, आप लाइट फेंकते हैं और लाइट यहां स्ट्राइक करके उस साइड पे चली जाती है। मैं आप जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, मैं दोबारा कैमरे के सामने आ रहा हूं। फर्ज करें ये लाइट आई, ये जाके स्ट्राइक किया और इस डायरेक्शन में चली। अब आपने लाइट इसी तरह रखनी है, मैं थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर देता हूं। लाइट आई, अब ये इधर इस डायरेक्शन में जा रही है, यानी वो ट्विस्ट इधर मैंने मोड़ दिया थोड़ा सा। जब ये तो शाइनी था ना, ये जो मैं जब मोड़ूंगा तो उसके एक एक पार्टिकल इस साइड पे मुड़ जाएंगे, लेकिन जो नॉन शाइनी सरफेस होगा, रफ सरफेस होगा, उसके हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के हिसाब से थोड़े से डिफरेंट मोड में होते हैं हमारे पास। दे आर नॉट विद इन द सेम प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ये दो लॉ स्ट्राइकिंग पॉइंट पर है कि जहां इंसिडेंट आया और जहां वहीं से रिफ्लेक्शन गया। आई होप स्टूडेंट्स आप इस पूरे लेक्चर को समझ चुके होंगे। ये बहुत ही आसान सा एक लेक्चर था, आमतौर पे 6 और 7 स्टैंडर्ड की साइंसेज में भी अब ये मौजूद है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।